वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा। टॉपिक तो खैर आज दो हैं। पहला टॉपिक ये है कि आपकी शादी कब तक होगी, यानी कि ये हम टाइमिंग देखेंगे कि आपकी शादी कब तक हो सकती है, इस साल या फिर अगले साल या फिर कुछ महीनों में, हफ्तों में, वो हम देखने वाले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, यानी कि जब आपकी शादी हो जाती है तो क्या कुछ चेंजेस आएंगे आपकी पर्सनल लाइफ में। और कई लोगों का सवाल ये रहता है कि स्पेशली लड़कियों का रहता है कि हमारी शादी होने के बाद क्या हम अपने करियर पर फोकस कर पाएंगे या फिर हमें करने दिया जाएगा। ये काफी सारे लोग पूछते हैं पर्सनल रीडिंग्स में, तो ये सवाल भी मैं लाने वाली हूँ। ये भी चेक करूंगी कि क्या कुछ रहेगा, आपको क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं। और उसके बाद दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि आपके करियर में आपको सक्सेस कब तक मिलेगी, कब तक आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, कब तक आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे, उसका टाइमिंग देखूंगी। और ये भी देखूंगी कि किस तरीके से कर सकते हो। अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स वगैरह मुझे दिखे तो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके लिए रेमेडीज। और आज मैं ये स्पेल्स भी देखने वाली हूँ। ओके, ये 2 से 3 कार्ड्स में निकालूंगी और जो भी स्पेल आएगा आपसे शेयर करूंगी, वो आप कर सकते हो अपने करियर के लिए भी, पर्सनल लाइफ के लिए भी। वैसे ये जो स्पेल्स मैं निकालूंगी जनरली निकालने वाली हूँ, मुझे भी नहीं पता कि एंजल्स कौन सा स्पेल दे देंगे, लेकिन जो भी स्पेल देते हैं वो आपको करना है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होगा आपकी प्रॉब्लम से। ऑलराइट, तो आज की रीडिंग आई थिंक डिटेल्ड होने वाली है। कोशिश यही करूंगी कि अच्छे से एक्सप्लेन करूं और चाहे कितना भी टाइम जाए मैं इसको कंप्लीट करूं, पूरा करूं। फिर आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। तो इस रीडिंग को देखने के लिए जरूरी है कि आपके सामने ये जो 2 कार्ड्स रखे हैं इनमें से एक आप सिलेक्ट करो इंट्यूटिवली, ठीक है। एक है हाई प्रिस्टेस, दूसरा है हाई प्रिस्ट। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली और फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं करती तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो। इनिशियल्स हैं आपके नेम के, देख लो कि किस ग्रुप में आपके नेम का इनिशियल आ रहा है, वही आपने देखना है। ओके, पहला जो ग्रुप है वहां पर इनिशियल्स हैं कुछ ACEGIJLNPRTVX और दूसरा जो है वहां पर इनिशियल्स हैं BDFHKMOQSUWYZ। ओके, तो आप इस आधार पर भी चूज कर सकते हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें। जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ऑलराइट, एंड इसके बाद मैं बताने वाली हूं अबाउट क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स। तो अगर आपको सुनना है तो वो आप सुन सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करके सीधा अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं ये बताना चाहती थी कि काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, काफी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं और आप जो ब्रेसलेट्स लेकर आते हो वो हम बाय नहीं कर सकते हैं, आप थोड़ा प्राइस कम करिएगा। तो पहले तो बच्चों ये कि जो मैं ब्रेसलेट्स लेकर आ रही हूँ ना वो ओरिजिनल हैं और विथ सर्टिफिकेट है, तो उनका प्राइस तो कम होने से रहा कि मैं जिनसे ले रही हूँ वो भी मुझे वैसे ही दे रहे हैं, राइट। और मैं उनसे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि गारंटी है कि ये ओरिजिनल है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा महंगा भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कम से कम हम वो क्रिस्टल पहने तो जो हम पहनना चाहते हैं, ठीक है ना। अब रही बात आप लोगों की कि आप लोग कैसे वो ब्रेसलेट्स ले पाओगे, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि एडजस्टेबल मैं बनवा लूं उनसे ऑर्डर देकर कि आप थोड़े से क्रिस्टल्स डालो और ये ब्रेसलेट तैयार कर दो। तो अगर ऐसा हो जाता है तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। आप जो हमारा ऐप है वहां से फिर बाय कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे पूछना पड़ेगा कि कर सकते हैं वो या फिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उनके लिए जो चाहते हैं कस्टमाइज्ड ब्रेसलेट्स, तो उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही हूँ। अपने ऐप पर ही एक ऐसा कुछ कैटेगरी रखूंगी जहां पर आप अपने क्रिस्टल्स चूज कर सकते हो और हमें सबमिट कर सकते हो। वो हमारे पास आ जाएगा मैसेज और फिर हम वो आपका जो ब्रेसलेट है तैयार करवाकर आपको कुरियर कर सकते हैं। तो ये सारी ही चीजों की तैयारी चल रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस मैं ये वीडियो में बताना चाहती थी। आप लोग परेशान ना हो, लगातार मुझे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, मेल्स भी कर रहे हैं कि आप इस तरीके से बना दोगे या फिर नहीं, या प्राइस का ये है। तो
मैं कर रही हूँ कोशिश। आप लोग परेशान ना हो, आप लोग मेरी ही फैमिली हो, तो यूं तो नहीं छोड़ने वाली मैं, है ना। आप लोगों की वजह से ही तो मैं क्रिस्टल्स लेकर ही आई हूँ, अदरवाइज मैं नहीं ये काम कर रही थी। तो मैं कर रही हूँ कोशिश, सभी के लिए कर रही हूँ, लगी रहती हूँ, यकीन मानिए, सुबह से शाम तक। कल तो मैं कुछ 1 बजे रात के सोई हूँ, नहीं थोड़ा सा भी टाइम मिल पाता है मुझे कुछ और करने का। इस काम 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 ही कर रही हूँ, अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकल पाता। तो आप लोग परेशान ना हो, बहुत जल्दी मैं जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशंस लेकर आऊंगी, कुछ ना कुछ जरूर करूंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी रीडिंग देखेंगे और लेट्स सी यूनिवर्स क्या हमें बताती है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है हाई प्रिस्टेस, और ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहां पर इनिशियल्स हैं ACEGIJLNPRTVX, तो उनकी अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आप लोगों के लिए देखूंगी कि आपकी शादी कब तक हो सकती है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, करियर में आगे कुछ कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, मतलब आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कुछ करने देंगे या फिर नहीं करने देंगे, आपके इन-लॉज के साथ कैसी बनेगी, आपके पार्टनर के साथ कैसी बनेगी, ये सब कुछ आज हम रीडिंग में देखेंगे। लेकिन इससे पहले प्लीज जाकर इंट्रो जरूर सुने, मैंने काफी कुछ बताया हुआ है वहां पर। अगर आपके सवाल हैं उन बातों को लेकर जो मैंने करी है इंट्रो में, तो आपके लिए अच्छा होगा ना, आपको जवाब मिल जाएगा। और हाँ जी, एक बात और कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, वैसे तो मैं अभी कर नहीं रही, ठीक है, जब मैं करूंगी तब आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, लेकिन जब भी आपको चाहिए हो तो जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई है ना, वहां से आप कनेक्ट हो। कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी नंबर, मेल आईडी वगैरह, वेबसाइट का लिंक शेयर करता है, वहां पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। चाहे आपको ब्रेसलेट्स लेने हो एनर्जाइज्ड, चाहे आपको रीडिंग्स का पूछना हो, आप किसी भी नंबर पर कॉल या मैसेज नहीं करेंगे जो कि कमेंट सेक्शन में आपको शेयर किया गया हो, चाहे वो सुरभि के नाम से ही क्यों ना हो। स्कैमर्स हैं, फेक हैं वो लोग, नाम उठाकर आपको नंबर शेयर कर देते हैं, ठीक है। मैं कभी भी किसी को भी अपना नंबर या मेल आईडी कमेंट सेक्शन में शेयर नहीं करती हूं। आपको मेरे से बात करनी है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहीं से कनेक्ट हो। वैसे अभी पर्सनल रीडिंग्स मैं नहीं कर रही, टाइम है ही नहीं, मुझे नहीं पता मैं कब कर पाऊंगी, जून में या जुलाई में या अगस्त में, पता नहीं, लेकिन जब भी करूंगी आपको बता दूंगी। आपको कनेक्ट होना है तो वहीं से हो, ऑलराइट। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। चलिए जी, तो पहले तो हम देखेंगे कि कुछ तो आपकी एनर्जी देखते हैं और फिर टाइम देखेंगे और फिर देखेंगे मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। द चैरियट, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, ये देखो दोनों में दो 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 इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ऑलराइट। तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है या ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, नंबर 1, अगर मैं उनकी राशियों की बात करूं तो लगता है कि उनकी राशि हो सकती है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ओके। उसके बाद दिखता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई भी हो सकते हैं आप, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, ओके। और इससे हटकर अगर आपकी राशि है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, राशियां इतना मैटर नहीं करती हैं, एनर्जीज मैटर करती हैं। तो अगर वो आपसे रेजोनेट होती हैं तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। राशियां अगर नहीं भी रेजोनेट कर रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, रेजोनेट कर गया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो नो टेंशन। ऐसा दिखाई देता है कि आपको काफी परवाह है लोगों की, आपके रिलेटिव्स की, आपके घर परिवार वालों की। शादी का अगर मैटर आता है तो आप सभी के बारे में सोचते हो, ऐसा नहीं कि मुझे क्या पसंद है, जो मुझे पसंद है मुझे वो मिल जाए एंड दैट्स इट, मैं हैप्पी हूं। आपके लिए कुछ ऐसा है कि आप भी खुश रहें, आपकी फैमिली भी खुश रहे, सभी की रजामंदी से शादी हो, सभी साथ मिलकर रहें, कभी किसी तरीके की खटास ना आए, और उसके लिए अगर आपको कल को कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो यू आर रेडी।
हालांकि मैं देख पा रही हूं कि कोशिश तो आप करते हैं, या तो आप मैनिफेस्ट करते हैं या फिर आप प्रेयर्स, वो भी मैनिफेस्टेशन ही है। बट अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं पता है तो बेशक आप प्रेयर्स करते होंगे कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिले जिसके साथ में आपकी भी बॉन्डिंग अच्छी रहे और आपकी फैमिली भी एग्री कर जाए, और जो आपकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपका सपोर्ट करे, क्योंकि आप दोनों ही हैंडल करना चाहते हो, आप किसी को छोड़ना नहीं चाहते। जितना पर्सनल लाइफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतनी ही प्रोफेशनल लाइफ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक चीज यहाँ पर मुझे और भी दिखती है, वो ये कि शायद आपको चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है, और आपको कोई ऐसा ही चाहिए जो इसमें आपको सपोर्ट करे, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग ही सपोर्ट करते हैं। मैं ज्यादातर देखा है, जैसे मैं करती हूँ ना, लोगों की हेल्प करना, चैरिटी करना, तो सिर्फ 10 to 20% लोग ऐसे हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। बाकी के लोग कुछ ऐसा ही बोल देते हैं जो सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो हो सकता है कि आपकी सोच ऐसी हो कि अब मुझे तो ये काम करना है, आप सोचते होगे कि मुझे तो ये करना है, मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है, तो मुझे कोई ऐसा ही मिले जो साथ में मेरे इसी तरीके की सोच रखता और मेरा सपोर्ट करे, साथ दे मेरा, ना कि उसके साथ मैं बैठकर रोज ये एक्सप्लेन करूं कि मैं ये क्यों कर रही हूं या क्यों कर रहा हूं, और फिर फाइट हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, ये सब नहीं चाहिए। ओके, तो ये काफी सारी चीजें हैं। यहां पर ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है आपको ये पता हो कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और आपकी जर्नी क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या है मेरा सोल पर्पस, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, मुझे क्या करना है, कई सवाल रहते हैं। आपके लिए मुझे नहीं लग रहा ऐसा, मुझे लगता है आपको सब कुछ पता है, और इसीलिए आपको ये भी पता है कि आपको पार्टनर कैसा चाहिए। जैसे ना आपको ये पता है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, आपको कब क्या स्टेप्स लेने हैं, कहां पर कैसा, किसके लिए कैसे स्टैंड लेना है, और उसके बाद में जो आउटकम होगा वो क्या होगा, सब कुछ आपको पता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि भैया आप साइकिक हो, ये भी पॉसिबल है कि आप साइकिक हो या कार्ड रीडर हो, तो उस हिसाब से आपको पता है। बट ऐसा लगता है कि क्लैरिटी है, और आपको पता है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से आपका ये जो सोल पर्पस है वो पूरा होगा। बस आपको कोई पार्टनर चाहिए, और बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसा कि आप इमेजिन करते हो, जो कि आपका साथ दे सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही हैं तो आगे का रीडिंग आप जरूर देखें। तो पहले मैं टाइम देख लेती हूँ कि टाइम क्या आता है। यहाँ पर कुछ दिन भी आ सकते हैं, कुछ डेट्स भी आ सकती हैं, मंथ्स भी आ सकते हैं। तो लेट्स सी क्या आएगा आपके लिए। पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है, दूसरा भी ओके, ये भी कार्ड्स हैं। ऑलराइट, आई थिंक इतने काफी हैं। लेट्स सी क्या है यहाँ पर। यहाँ पर आया है 27, तो ये आपकी एज भी हो सकती है या फिर ये डेट हो सकता है, किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट आपको पता लग जाएगा। 30 भी है यहाँ पर, ओके, देन 4 है यहाँ पर। देखिएगा ये किस तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। यहाँ पर 6 भी आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर था, एंड यहाँ पर है शनिवार का दिन, सैटरडे, ओके, एंड आज भी सैटरडे है, राइट, एंड 17 है यहाँ पर, ऑल राइट, एंड देन आपके लिए आया है 14, ओके। तो ये डेट्स हो सकती हैं जिनमें आपकी शादी हो, फिक्स हो। ऐसा भी हो सकता है कि अप्रैल के महीने में ही आपकी शादी फिक्स हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 4 महीने या फिर 4 साल पॉसिबल है। मैं कुछ और भी निकालना चाहूंगी यहाँ पर से कार्ड्स, 2 और निकालना चाहूंगी। लेट्स सी और क्या निकल कर आता है, फिर मैं अलग से भी देखूंगी, डोंट वरी, ओके। ओके, देखते हैं। 20 भी आया है यहाँ पर, और यहाँ पर आया है जून, ठीक है। तो हो सकता है इसी जून में या फिर नेक्स्ट ईयर के जून में आपकी शादी पक्की हो जाए, या फिर एंगेजमेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, फिर से यहाँ पर 6 आया हुआ है, सो ओके, ठीक है। समझ जाइए अभी कि जून में कुछ तो होना है, ठीक है। 3 बार यहाँ पर 6 आ चुका है और जून भी आ गया है, तो यस, ऑलराइट। तो अब हम देख लेते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। एक बात और, अगर आप अपने सिस्टर्स को नहीं पूजते हैं, और होते हैं ना, मतलब उनके नाम का दान वगैरह होता है, ये
महीने कुछ आते हैं, अक्टूबर का महीना होता है, उसमें होता है ये सब कुछ, दान दक्षिणा किया जाता है, पूजा पाठ करी जाती है, तो वो कर दो। ठीक है, पता नहीं मैं जब कार्ड्स निकाल रही थी उस वक्त भी मुझे ऐसे फील हो रहा था, और यहाँ पर है भी जजमेंट का कार्ड, तो कुछ है इश्यूज। ठीक है, आप उनके नाम का थोड़ा दान वगैरह कर दिया करो, जैसे पंडितों को खिलाना, अगर पंडितों को नहीं खिलाना चाहते हैं तो गरीबों में खाना बांट दिया, पक्षियों को खिला दिया, वो भी करते हैं। ठीक है, ये कुछ कर लो, कुछ है प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। गाइस आप लोग वो कर लेना जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, मैं कार्ड्स निकाल रही थी ना, तो काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे, और या तो ऐसा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो हो सकता है मझले मतलब बीच के हों, जैसे आपके डैड से बड़े भाई हों और उनसे छोटे हों, और आप ऐसे कहते हैं ना कि जो लोग बीच के होते हैं वो नहीं करते हैं दान दक्षिणा वगैरह कुछ भी इन दिनों में आपके पूर्वजों के लिए, तो उस वजह से आप नहीं कर रहे हो, लेकिन वो सही नहीं है, आप कर दो। ठीक है, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेजेस है, मैंने दे दिया। चलो भाई देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। कार्ड नंबर 1 की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। द हर्मिट, हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, फिर से चैरियट है यहाँ पर, ऑफ कप्स, जस्टिस, फिर से हाई प्रीस्टेस है। यहां से देख लेते हैं जरा कुछ कार्ड्स। ओके, आई थिंक दिख रहे होंगे सारे कार्ड्स आपको, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट गाइस, तो जिन्होंने भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड चूज किया है उनके लिए आ भी गया है 2 बारी हाई प्रीस्टेस, और ये जो पूरी स्प्रेड है काफी ज्यादा स्पिरिचुअल दिखाई देती है। अगर आप रीडिंग्स देखते रहते हो तो आपको वैसे ही अंदाजा लग गया होगा, राइट? जिस तरीके के कार्ड्स हैं स्पिरिचुअलिटी को दिखा रहे हैं, फॉर श्योर आप या तो कार्ड रीडर हो या फिर हीलर हो, या फिर कार्ड रीडर हीलर नहीं हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आपका कुछ तो कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी के साथ। ठीक है, हो सकता है आपको ड्रीम्स वगैरह आते हों, कुछ साइंस मिलते हों, आपको जो यूनिवर्स की लैंग्वेज है वो समझ आती हो, क्योंकि सभी लोगों को समझ नहीं आती। स्पिरिचुअलिटी से कुछ तो लेना देना है, या फिर आपका या फिर आपके पेरेंट्स का कुछ तो है यहाँ पर, वरना ऐसी स्प्रेड जल्दी नहीं आती। सो पहला मैसेज जो इन कार्ड से आ रहा है आपके लिए, आपके मैरिड लाइफ को लेकर, वो ये कि सबसे पहला जो मैसेज है वो ये है कि आपकी जो शादी है वो आपकी या तो सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से होगी, क्योंकि पूरा स्प्रेड कार्मिक साइकिल्स के बारे में बात कर रहा है। कार्मिक साइकिल्स का मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा हो जाएगा। ज्यादातर जब हम कार्मिक कनेक्शंस या कार्मिक साइकिल्स के बारे में सुनते हैं तो हम डर जाते हैं कि पता नहीं क्या बुरा हो जाएगा। कुछ बुरा नहीं होता। कार्मिक साइकिल्स का मतलब क्या है? जो आपने कर्म किया उसका फल आपको मिलता है। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो बेशक फिर फल वैसा ही होगा, और अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने कुछ गलत किया ही नहीं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ओके, साथ ही साथ कार्मिक साइकिल्स आपको लेसन्स देते हैं एक्चुअली। हाँ, ये चीज है, और ये थोड़ा सा समटाइम्स टफ हो जाता है। जो लेसन्स हैं कभी कभी इतने ज्यादा टफ होते हैं समझने, इतने डिफिकल्ट होते हैं समझने, और कई बार आपको कुछ ऐसा हो जाता है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, या होते हैं उतार चढ़ाव, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए होता है। तो वो यहां पर दिखाई देते हैं कि शादी के बाद कुछ कार्मिक साइकिल्स आपके चलेंगे, और बहुत कुछ साइकिल्स चलेंगे, और बहुत कुछ आप लर्न करोगे, ऐसा समझ लो। वैसे मैं आपके अगर अभी के देखूं कार्ड्स, मतलब करंटली जो भी एनर्जी है, तो वो भी ऐसी ही बताती है कि आप ऑलरेडी, आपको जैसे पता है, जो मैंने पहले ही बोला था, जैसे आपको पता है कि आपकी जर्नी क्या है, आपको कौन मिलेगा, कैसे आपकी मैरिड लाइफ होगी, आपको क्या लेसन्स लेने हैं, क्या इस दुनिया को सिखाना है, सिखाकर जाना है, वो सब कुछ आपको जैसे पता है ऑलरेडी, जैसे किसी ने आपको बता कर रखा है। और फिर भी आप रीडिंग देख रहे हैं शायद ये कंफर्म करने के लिए कि जो आप सोचते हैं वो सच है या फिर नहीं, या फिर आपका वहम है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, वरना सब कुछ नोन है ऐसा नहीं लगता, नोन है कुछ भी। ओके,
तो सबसे पहला मैसेज तो यही है कि आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट से आपकी शादी होगी। और जब आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट से होती है, जिनके साथ में आपका स्पेशल कनेक्शन हो, तो समझ जाइए कि एक नहीं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए गुरु होते हो। ठीक है, वो आपको कुछ सिखाता है, आप उसको कुछ सिखाते हो। इस तरीके से ये जर्नी चलती है। आप उसको कंप्लीट करते हो, वो आपको कंप्लीट करता है। और इस सब में ना कई बार आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर भी करते हो, ये भी होता है। कुछ छोटी मोटी बातें आप ऐसे कर दोगे, कह दोगे, या सामने वाला आपसे कर देगा या कह देगा जिससे कि आपका दिल दुखेगा, लेकिन फिर आप उस पर काम करोगे। क्यों? क्योंकि इसी से आपकी ग्रोथ होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को आपको आगे बढ़ाना हो और वो नहीं बढ़ रहा, ठीक है, वो परेशान है, डरा है, खुद को कमजोर महसूस कर रहा है, तो आप दो तरीके के काम करते हो। या तो उसको प्यार से समझाकर आगे बढ़ाते हो, या फिर आप क्या कह देते हो, अरे तुमसे नहीं होगा, जाओ। ठीक है, तो जो हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शंस है ना, वो इसी तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं। पहले प्यार से समझाते हैं, जब उनको लगता है नहीं हो पाएगा तो वो इस तरीके की बातें करते हैं। बट हम अगर किसी से ये कहें तो हम जानकर कहते हैं, ठीक है, कि ये कहने से इसका भला हो जाएगा, हम इसको थोड़ा बुरा बोलेंगे, भला हो जाएगा। स्पिरिचुअल कनेक्शंस में क्या होता है, उनको पता नहीं होता कि वो जो बुरा कह रहे हैं वो भले के लिए कह रहे हैं, वो तकलीफ में ही कहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि आप ट्रिगर हो जाते हो, लेकिन फिर आप ग्रो कर जाते हो। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो शादी के बाद ना कुछ ऐसा रहेगा आपके पार्टनर के साथ में आपका, ठीक है, प्यार बहुत है, भर भर कर है, सम्मान बहुत है, और लक भी आपका काम कर रहा है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ तो आप ऐसा काम करोगे जिससे कि सम्मान आपका बहुत बढ़ेगा और लोग सुनेंगे आपको। यहाँ पर आप ये कार्ड देख रहे हो ना, हेरोफेंट का, ये जो हेरोफेंट है ये सभी को शिक्षा देता है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। लोग इसके पास आते हैं, पूछते हैं, भाई आप हमें बता दो, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नियम के अनुसार है, क्या नियम के विरुद्ध है। आपसे ज्यादा कोई समझदार नहीं, आप गुरु हैं, आप हमें समझा दीजिए, आप हमें बता दीजिए। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन आपको मिलेगी शादी के बाद। और अगर अभी है तो और ज्यादा एनहेंस हो जाएगा जो भी है, और नहीं है तो ये पोजीशन आपको मिलने वाली है। यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड है जो कि बताता है कि या तो आप कि जिनके साथ में शादी होगी वो हो सकता है जज हो या लॉयर हो या उनकी फैमिली में कोई हो, या फिर आप हो सकता है इसकी तैयारी करने लग जाओ अगर नहीं कर रहे हो। अगर आपका सपना था जज या लॉयर बनने का तो शादी के बाद आपका वो सपना पूरा होगा। आपकी जो फैमिली है वो कभी भी आपको कंट्रोल नहीं करेगी कुछ भी करने के लिए आपके करियर में। जैसे कि सवाल बहुत ज्यादा लड़कियों का रहता है कि शादी के बाद क्या हमें हमारे करियर में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा, मतलब हमें परमिशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या हमें ये बोल दिया जाएगा कि नहीं अब आप घर पर ही बैठो, घर को ही देखो, आपको करियर में कुछ नहीं करना, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को आप पीछे छोड़ दो। वैसा नहीं है, ये लोग काफी ज्यादा एजुकेटेड हैं और ये आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। और जितना सपोर्ट, या समटाइम्स ऐसा हो जाता है ना कि थोड़ा पैसा वैसा लगता है काम करवाने के लिए, तो उसके लिए भी ये तैयार है, ये करवाएंगे। आप जो भी करना चाहते हो अपने करियर में ये करवाएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि आप कुछ करो, कुछ बड़ा करो। ठीक है, ये ऐसे होंगे। और आपके पार्टनर के साथ में भी वही है, वो भी आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन थोड़ा सा ये खट्टा मीठा है आप दोनों का रिलेशन। आपके लॉस के साथ में आपकी फाइट नहीं होगी, लेकिन आपके पार्टनर के साथ में हो सकती है। एक तो रीजन ये है कि आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, दूसरा ये कि दोनों ही एक जैसे ही हो कहीं ना कहीं, मतलब डिफरेंसेस भी हैं बट फिर भी जैसे टैलेंट जो है वो एक जैसा ही है। आप इतने इंटेलिजेंट हो, वो भी इतना इंटेलिजेंट है। ठीक है, जितने टैलेंटेड आप हो वो भी है। और आपने देखा होगा जब दो बराबर के लोग मिलते हैं तो उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन समटाइम्स कंपटीशन भी उनके बीच में हो जाता है। तो वही चीज है, खट्टा मीठा रिश्ता है। समटाइम्स थोड़ी सी आप देखोगे जेलसी भी है आपको या फिर आपके पार्टनर को हो जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको सपोर्ट भी करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब कुछ चलेगा आप दोनों के बीच में। और अगर आप पहले से इनको जानते हो तो ये चीज आपने एक्सपीरियंस भी करी होगी कि ये होता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, आप दोनों मिलकर ही ग्रो करोगे और जो भी करोगे उसमें बहुत सक्सेस मिलेगी आपको। आप बिजनेस करो, जॉब करो, कुछ भी करो। वैसे अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लॉयर हो, अगर इसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इस फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो पता नहीं घर से आपको शुरू करोगे। अभी मुझे नहीं पता कि घर से करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मैसेजेस मुझे ऐसे आ रहे हैं। क्या ऐसा भी होता है क्या, ऑफिस वगैरह कुछ पता नहीं मुझे, लेकिन घर से शुरुआत होगी आपकी। ठीक है, और फिर ये आगे बढ़ता चला जाएगा आपका काम। और जॉब करते हुए भी आप बिजनेस करोगे, ये भी दिखाई देता है।
ठीक है। तो अगर प्रोफेशनल लाइफ देखें तो बहुत अच्छी है, पर्सनल लाइफ भी अच्छी है, लॉस के साथ में आपकी बहुत अच्छी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके खुद के पार्टनर के साथ में ये थोड़ा सा खट्टा मीठा एक्सपीरियंस रह सकता है, और उसका भी रीजन है क्योंकि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में होगे और आप दोनों इसी तरीके से एक दूसरे को हेल्प करोगे ग्रो करने में, तो ये जरूरी भी है। तो ये गलत मुझे लग भी नहीं रहा, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप दोनों मिलकर कुछ बड़ा करोगे। जैसे कार्ड्स में देख रही हूं तो ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा अबंडेंट हो, आपकी फैमिली भी अबंडेंट है, उनकी भी फैमिली अबंडेंट है, ठीक है। तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आप दोनों के अंदर ये भावना रहेगी कि हमें हमारा नाम कमाना है, हमें अपनी अलग पहचान बनानी है। तो आप दोनों मिलकर कुछ क्रिएट करोगे, कुछ अलग। वो जो एक होता है ना कि हाँ ये इस खानदान से हैं, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, ये वो चीज आप नहीं रखना चाहते। आपको ये है कि हमारे नाम से लोग हमें जाने, ठीक है। तो वो आप करोगे मिलकर। ऐसी और भी कई सारी सच्चाइयां हैं जो आपके सामने आएंगी, ठीक है। ये होगा, ऐसा हो जाता है, बहुत सी चीजें हैं, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप यूनिवर्स में मानते हैं, हम कुछ मांगते हैं अगर यूनिवर्स से, अगर हमारा काम नहीं होता है, हमारी विश पूरी नहीं होती, तो उस वक्त तो हमें बुरा लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद, हफ्तों बाद हमें पता चलता है कि हाँ इस वजह से नहीं हुआ था, ठीक है। तो उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कि अभी तक जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था। ऑलराइट। एंड एक चीज और है यहाँ पर जो कि वैसे तो स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हो सकता है आप दोनों को लोग अलग करने की कोशिश करें। ये फैमिली से तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन बाहर वालों की वजह से लग रहा है। ओके, ऑब्स्टिकल्स है। कोई भी काम करोगे ना तो जल्दी नहीं होगा, शुरुआत में धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, इसको कवर करते जाओगे। लेकिन शुरुआत में ये होगा कि जल्दी कोई भी काम किया तो जल्दी नहीं हुआ। और शुरू में कुछ शादी के 1-2 साल तक हो सकता है कि बीच बीच में ये हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, बट फिर ठीक हो जाएगा। 2 सालों तक ही है, उससे ज्यादा नहीं। ओके। बेबी को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आपकी फैमिली कहे बेबी के लिए और आप तैयार ना हो, तो ये चीजें थोड़ा सा इश्यू बना सकती हैं। और ट्रैवल करोगे आप लोग बहुत, मुझे नहीं पता कि ये क्या काम आपका होगा, लेकिन ट्रैवल करोगे। हो सकता है आपको पसंद हो वैसे ट्रैवल करो, लेकिन ट्रैवल है, ठीक है। शादी करने के बाद अलग होने का तो मुझे कुछ नहीं लग रहा यहाँ पर। अगर आपका दिल करता हो कि आप अलग होकर रहें फैमिली से, आप दोनों ही रहो साथ साथ, नहीं, आप लोग साथ ही रहोगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये जहां पर भी आपकी शादी हो वो दूर, मतलब दूर है, या तो दूसरे कंट्री में ही जाओगे, या सिटी जो भी है तो वो बहुत दूर है आप जहां रहते हो वहां से दूरी काफी ज्यादा है। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में आप कब तक सक्सेसफुल होगे और आपको क्या करने की जरूरत है, ठीक है। और फिर कुछ और अगर दिखेगा तो हम डिस्कस करेंगे। चलिए, हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कब तक आपको सक्सेस मिलेगी और किस तरीके से मिल सकती है। अभी देखते हैं क्या चल रहा है। मून, क्लैरिटी नहीं है क्या करियर को लेकर? यहां तो आप अपने करियर को लेकर इमोशनल हो जा रहे हो। लोग पर्सनल लाइफ को लेकर इमोशनल होते हैं, आप अपने करियर को लेकर इमोशनल हो। जैसे ही करियर की बात आती है आपको रोना आ जाता होगा, है ना। दिल लगा हुआ, आपको प्यार है आपके काम से। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। अब मुझे यहाँ से कार्ड्स चाहिए। जस्ट अ मिनट गाइस। One 28 10 अप्रैल। ओके, तो
ओके, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अभी आप कुछ तैयारी कर रहे हो, या तो आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है, या फिर आप कुछ बिजनेस का कर रहे हो, किसी से पार्टनरशिप कर रहे हो, कुछ तो है, कुछ किया तो है आपने अभी अभी। ऐसा नहीं है कि आपने एक्शन नहीं लिया, कुछ तो कर रहे हो आप। तो मई एंड तक मुझे दिखाई देता है कि ये सारा काम जो है आपका बन जाएगा। ओके, बाकियों के लिए मुझे लगता है कि सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, दिसंबर, ठीक है, ये महीने हैं। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपको खोनी नहीं है। ओके, ये डेट्स रह सकते हैं, और अप्रैल का भी यहां पर है कार्ड, तो हो सकता है इस अप्रैल में भी कुछ हो। और देख लेते हैं क्या है, क्या करने की आवश्यकता। ये इतना ज्यादा चुप चुप क्यों रहते हो, तो समझ नहीं आ रहा। एक डर सा रहता है आपको, रिस्क लेने से डर लगता है क्या? बंधने से डर लगता है। जॉब की या बिजनेस की बात आती है तो बंध जाने से डर लगता है, और जो भी चाहिए जल्दी चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगे, जो भी हो जल्दी हो जाए। इधर काम किया उधर प्रॉफिट होना शुरू, इधर मेहनत करी उधर सपना पूरा। ये है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती, थोड़ा टाइम तो लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी सक्सेस धीरे से आती है ना, परमानेंट होती है ना। कुछ हमें जल्दी मिल जाए और उतनी ही जल्दबाजी से वो चला भी जाए तो क्या फायदा, ठीक है। तो ये चीज निकाल दो, और ये एक जो है मन में बंधने वाली बात, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे पता है क्या होगा, अगर आप ये मन में दुविधा रखोगे तो जो मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा नहीं होगा, और कुछ नहीं है। क्योंकि जब काम आएगा तब काम तो आप करोगे ही, जाओगे कहाँ, करना पड़ेगा। बंद होगे या नहीं बंद होगे जो भी है, लेकिन अगर ये चीज आपने मन में रखी तो जो मैनिफेस्ट करोगे ना, मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी, क्योंकि मन में एक डाउट रहेगा। और जब डाउट होता है ना तो मैनिफेस्टेशन कभी पूरी नहीं होती। फिर चाहे आप स्टोन वाला मैनिफेस्टेशन कर लो विद पेबल, या फिर आप पिरामिड वाला कर लो, या फिर आप 333 वाला कर लो, या 555 वाला कर लो, कुछ भी कर लो, कोई काम नहीं आएगा। ये अच्छे अच्छे टेक्निक्स है ना आपके करियर में ग्रोथ के लिए, लेकिन ये भी काम नहीं आएंगे, ठीक है, अगर मन में ये डाउट रहा। थोड़ा सा रहता है ना, आपको प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहते हो कि बंध जाएंगे हम, ये मत रखो। वो जब आएगा काम तब देखा जाएगा, पहले से अगर सोच लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए, क्या किस वजह से करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, सक्सेस नहीं मिल रहा आपको, तो टाइम क्यों लग रहा है। और भी देखते हैं क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। सी द सिंक्रोनिसिटी, लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। थोड़ा कंट्रोल करने का जो प्रॉब्लम है आपको, सिचुएशन को, आउटकम को कंट्रोल करने का जो इशू है, इसको हटाइए, ठीक है। नंबर 2, गुस्सा बहुत जल्दी आपको आता है, गुस्से को खत्म करिए। इस गुस्से की वजह से ना आप अपना करियर आगे बढ़ा नहीं पाओगे, ठीक है। गुस्से में क्या होता है, हम बोल देते हैं कुछ ना कुछ बातें ऐसी जो नहीं बोलनी चाहिए, और काम बनते बनते बिगड़ जाता है। तो नुकसान किसका होता है, हमारा खुद का, है ना, किसी और का तो नहीं होगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान दो। नंबर 3, आपको कुछ नंबर्स दिखते हैं, ओके, कुछ साइंस मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, तो उन पर थोड़ा फोकस करो। हो सकता है आप ऐसे सोचते हो कि अरे ये तो कोइंसिडेंस है, इसका कोई मतलब नहीं है, अरे ये रीडिंग्स कुछ नहीं होती, फिर भी देख रहे हो रीडिंग्स, हाँ। एंजल नंबर्स कुछ नहीं होते, अरे ये तो बेमतलब है, अरे ये तो टाइम वेस्ट करते हैं, अरे ये तो ठगने का तरीका है, इस तरीके से हो सकता है आप सोचते हो, लेकिन ये सोच काम नहीं आएगी, ओके। जरूरी नहीं है कि आप कार्ड रीडिंग लो या इन चीजों में आओ, लेकिन नंबर्स देखना और उनके बारे में थोड़ा रिसर्च भी कर सकते हो। उससे तो आपका ना पैसा जाएगा, ना ही आपका कोई नुकसान होने वाला है ना। तो थोड़ा करके देखो ये, ठीक है। जहां पर आपका पैसा नहीं लग रहा है, कम से कम वो उपाय करके देखो, क्योंकि यहां पर दिखाया तो जा रहा है कि आपको नंबर्स वगैरह, कुछ साइंस वगैरह मिलते हैं, लेकिन आप उनको कोइंसिडेंस बोलकर हटा देते हो, जबकि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही होती है। तो खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया, ठीक है। तो ये नहीं करना है आगे से। और देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं इस बारे में।
लेट्स सी उनका क्या कहना है। एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। तो अपने आप को ना प्रोटेक्टिव एनर्जी से आपको सराउंड करना है। हो सकता है जैसे मैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी देख रही थी, मैरिज के लिए भी देख रही थी, तो वहां पर भी कार्ड्स ऐसे ही थे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, बाहर के लोग जो हैं ऑब्स्टिकल्स लेकर आएंगे। तो थोड़ा सा खुद की केयर करो। आप चाहो तो ब्लैक टर्मलिन पहन सकते हो या फिर पिरामिड अपने घर पर या वर्क प्लेस पर रख सकते हो, उससे थोड़ा आपको आराम मिलेगा। और बी द लाइट। और आपको ये भी बोला गया है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि जितना हो सके लोगों को गाइड करें, जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। और अगर आप रीडर हो, हीलर हो, तो पक्का आपको करना ही करना है। आपका तो ये सोल पर्पस है। अगर आप दूसरों को गाइड नहीं करोगे, हील नहीं करोगे, उनको रास्ता नहीं दिखाओगे ना, तो आपका अपना जो सोल पर्पस है वो पूरा नहीं होगा। तो इस दिशा में आप काम करिए, जिससे कि आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होगी और करियर तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप इधर चैरिटी करते हो, उधर आपके आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है, ये होते हैं मिरेकल्स। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आप पाना चाहते हो, यूनिवर्स से कुछ मांगना चाहते हो, तो पहले देना भी सीखो। ये भी अपनी आत्मा ऐसी भी बनाओ। ठीक है, तब तो आपको इसमें सक्सेस मिलेगी, वरना तो प्रॉब्लम रहेगी। और मैंने आपको देखो टाइम भी बता दिया। यहां से देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, और फिर एक स्पेल भी हम निकालेंगे और उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप देख लेना। डोंट स्टॉप। आपसे एंजल्स कह रहे हैं रुकना तो बिल्कुल है ही नहीं, रुकने का अगर सोच रहे हो तो। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज, ऑलराइट। इंप्रूविंग हेल्थ, तो अपने हेल्थ का ख्याल रखो और आपको रुकना भी नहीं है। कॉम्प्रोमाइज अगर थोड़ा बहुत करना पड़े अभी तो कर लो। जैसे कि आपको मैंने बोला कि जब आप बात करते हो तो थोड़ा सोच समझ कर करो, गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करो। तो ये कॉम्प्रोमाइज ही हो गया ना, लेकिन अभी आपको बोला जा रहा है कि कर लो। ठीक है, अगर आपको सक्सेस चाहिए। चलिए और देख लेते हैं स्पेल कौन सा आता है। और ये स्पेल का ना मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से पूरा रीड करके ये कर सकते हो। ठीक है, अपने घर पर जैसे जैसे इसमें लिखा होगा। एंजल्स एक स्पेल बताइएगा ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, न्यू मून का ये कैंडल का स्पेल है। एंड नंबर 2 देख लेती हूँ, 2 तो निकाल ही लूं कम से कम, जनरल रीडिंग है तो। ओके, तो ये 2 स्पेल्स हैं। ये किस तरीके से करना है इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। आप जाओगे डायरेक्टली, आपको पूरा पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। कैंडल्स जो हैं वो शायद आपको अमेजन से या फ्लिपकार्ट से मिल सकती है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। ऑलराइट, इसमें कुछ ऐड करना है तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी, आप चेक कर लेना। लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, पूरा पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला ग्रुप और ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपकी शादी कब तक होगी और आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और फिर देखेंगे कि आपको सक्सेस कब तक मिलेगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, तो ये जो है कार्ड्स मैं साइड में रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कहीं भी जगह नहीं है, मैं रखूंगी ये फिसल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा रही हूँ और फिर हम देखेंगे अपनी रीडिंग। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपकी एनर्जी को चेक करती हूँ, आपको कुछ बताऊंगी, उससे थोड़ा अंदाजा लगेगा कि आपकी रीडिंग है या फिर नहीं। एंड देन हम डेट्स देखेंगे। एंड गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स के लिए कनेक्ट होना है तो डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स हैं वहां से ही कनेक्ट हो। अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई भी किसी तरीके का नंबर या मेल आईडी शेयर करता है, आपको उसके थ्रू नहीं जाना है। वैसे तो मैं अभी पर्सनल रीडिंग्स कर नहीं रही, लेकिन जब करूंगी मैं आपको बता दूंगी। तो आपको कहाँ से कनेक्ट होना है वो मैं पहले से ही बता रही हूँ। ठीक है, अभी तो पता नहीं है पर्सनल रीडिंग्स का, जून जुलाई या अगस्त में करूंगी, अभी तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल। लेकिन जब भी मैं करूंगी आपको कहाँ से कनेक्ट होना है, वीडियो में आओगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है उसको चेक करोगे, वहां पर जो भी नंबर है, मेल आईडी है, वेबसाइट का लिंक है, वहां से ही कनेक्ट होगे। ठीक है, मैं कभी भी कोई नंबर, मेल आईडी या वेबसाइट का लिंक कमेंट में शेयर करती ही नहीं हूं। तो मेरे नाम से भी कोई शेयर करेगा ना तो आपको उसके नंबर पर या उसके मेल आईडी पर नहीं जाना है। ठीक है, ये लोग फेक हैं। ठीक है, आपको फंसाने के लिए करते हैं, आपको अलर्ट रहना है। चलो भाई देखते हैं किस एनर्जी में है आप लोग, क्या एनर्जी है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, उसके बाद आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी,
और यहां पर है हेरोफेंट। ओके, तो शादी तो तब हो ना जब प्रोफेशनल लाइफ कुछ अच्छा चले, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी सोच है। बहुत मेहनती हैं आप लोग और काफी क्रिएटिव हैं, काफी सारे सपने हैं, लेकिन शायद अभी उस स्पीड से पूरे नहीं हो रहे जिस स्पीड से आप चाहते हो। पूरे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है पूरे नहीं हो रहे, लेकिन धीरे 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 करके। और आप चाहते हो कि जल्दी से आप 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकलकर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाओ, लेकिन थोड़ा धीरे से सब कुछ हो रहा है। राशियों की अगर मैं बात करूं तो लगता है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आप, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और हो सकता है एयर साइन भी हो या वाटर साइन भी हो। बट यहाँ पर अभी मुझे एनर्जीज फील नहीं हो रही हैं, और बिल्कुल भी ये अटेंशन की बात नहीं है कि अगर राशियां नहीं रेजोनेट हो रही हैं तो आपकी रीडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। एनर्जीज जो हैं वो रेजोनेट होनी चाहिए। राशियां कर गई रेजोनेट तो अच्छी बात, नहीं कर गई तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो टेंशन मत लेना। कुछ लोगों को आई थिंक यहाँ पर ओके, कुछ लोगों का सपना है शायद एक्टर बनने का, या डांसर बनने का, या सिंगर बनने का, या फिर पेंटर बनने का। कुछ तो ऐसा जरूर है जिसको लेकर आप थोड़े से डाउट में रहते हो कि पता नहीं हो पाएगा ये सपना पूरा या नहीं हो पाएगा, या फिर लोग साथ देंगे या फिर नहीं देंगे। अगर साथ दे दिया तो बहुत ही आप फेमस हो जाओगे, पॉपुलैरिटी बहुत है, बहुत पॉपुलर हो जाओगे, ढेर सारा पैसा होगा, कंफर्ट होगा, लेकिन हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि सपोर्ट नहीं है, ठीक है। गारंटी से ज्यादा आपको लगता है कि सपोर्ट नहीं है। अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिले, थोड़ा सा लोग आपको मोटिवेट करें तो आप बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा। फैमिली बिजनेस अगर है तो आप उस तरफ जाना नहीं चाहते, आपको लगता है कि फैमिली बिजनेस मुझे नहीं करना है, मेरा इंटरेस्ट किसी और में है, बट ये चीजें चलती रहती। तो अगर ये आपसे थोड़ा सा रेजोनेट हो रहा है तो आप आगे का रीडिंग जरूर देखें। तो लेट्स सी, पहले तो ये देखते हैं कि आपकी शादी होगी कब तक, ठीक है, और फिर देखेंगे कि शादी के बाद की आपकी जिंदगी कैसी रहेगी। ये रीडिंग तो आप देख रहे हो, लेकिन शादी को लेकर मुझे ऐसे लगता है यहाँ पर 50% लोग ऐसे हैं जो श्योर नहीं है और फिर भी ये रीडिंग देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। उनको ये है कि करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। मतलब घर वाले कहते हैं कि शादी करो, तो उसके लिए जैसे नहीं मन बनाना पड़ रहा है, मन करता नहीं है लेकिन बनाना पड़ रहा है, वो चीज है। और बाकियों के लिए तो लगता है कि हाँ वो पूरी तरीके से तैयार हैं और शायद सामने वाले की तरफ से कोई नहीं मान रहा। ऐसा है क्या? चलो देखते हैं क्या डेट्स वगैरह निकल कर आते हैं। ये तो काफी सारे हो गए, कुछ और निकाल लेते हैं। चलो, जनरल रीडिंग है। अच्छा ठीक है, डेट्स वगैरह होंगी, डे भी हो सकता है। यहाँ पर आया है मार्च, तो कुछ लोगों की शादी हो सकती है नेक्स्ट ईयर, ठीक है, या फिर तो मार्च में हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हुई हो, वो भी हो सकता है, आ जाता है समटाइम्स। 15 आया है, किस तरीके से रेजोनेट करता है देख लेना। 11 ये जो डेट है ये है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पर कौन सी आई है? 8, ठीक है, ये अबंडेंस का भी नंबर है। 13 यहाँ पर आया है, तो आपका हो सकता है कि बर्थ डेट हो या फिर इस डेट में कुछ हो। 7 भी है यहाँ पर, एंड ओके बुधवार का दिन आया है, वेडनेसडे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एक कार्ड में और निकालूंगी, 2 निकाल, चलो ओके आ रहे हैं, ले लेते हैं। तो मार्च का यहाँ पर महीना आया है, जून भी आ गया है, तो जून भी संभव है कि जून में कुछ हो, ठीक है। यहाँ पर आया है 16, 29, तो ये एज भी हो सकती है, और यहाँ पर आ गया है फिर से 6। तो ये डेट्स हैं, मंथ्स हैं, डे यहाँ पर आया है। वैसे आप मुझसे पूछो तो 2 साल हैं अभी शादी को, विद इन 2 years होगा या फिर आफ्टर 2 years होगा, और आई थिंक ऐसा ही पाइल 1 में भी आया था, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हो। टाइम थोड़ा थोड़ा एक जैसा ही है, ओके। तो अब देख लेते हैं मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी। चलो, हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी।
आपके लॉस के साथ, आपके पार्टनर के साथ में, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। लड़कियां बहुत पूछती हैं, शादी हो जाएगी तो फिर क्या हमें हमारे करियर पर फोकस करने दिया जाएगा, हमारी हेल्प होगी क्या, या हमको बोल दिया जाएगा कि नहीं आपको कुछ नहीं करना है, आपको घर ही संभालना है। तो देख लूंगी, अभी देखते हैं क्या आता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आ गया, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स फिर से है आपके लिए, एस ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और चाहिए, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। मिल्क एंड हनी, ओके, और फैन, ऑलराइट। टाइम टू, एक जैसे ही कार्ड्स हैं ये तो, ओके। रीजनरेशन, ऑलराइट। ऑलराइट, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है हाई प्रीस्ट का, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आपकी होगी लव मैरिज। लव मैरिज क्या, अरेंज मैरिज भी है, लेकिन चूज आप ही करोगे पहले अपने पार्टनर को, और फिर आप अपनी फैमिली से ना इंट्रोड्यूस करवाओगे कि भाई ये मेरी पसंद है, आप इनसे मिलने। पहले आपकी फ्रेंडशिप रहेगी और फिर आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हो। बट आपका जो पार्टनर होगा ना, वो शायद आपको उस समय मिलेगा जबकि वो किसी सेपरेशन से गुजर रहा होगा या कोई कार्मिक साइकिल्स चल रहे होंगे उसकी लाइफ में, उस वक्त वो आपको मिलेगा। तो काफी सा टाइम तो उसको हील करने में ही आपका चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर शादी की बात होगी, ऐसा होगा आप दोनों का। फैमिली आपके पार्टनर की भी एग्री होगी, आपकी भी एग्री करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका रीजन एक ये भी है कि जिससे आपकी शादी होने वाली है बहुत अबंडेंट है, सेल्फ मेड है, सब कुछ उसने अपने दम पर ही किया होगा। अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, ये जो पार्टनर आपकी होंगी बहुत ही खूबसूरत होंगी, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, और बहुत कुछ देखो इन्होंने खुद अपने दम पर किया होगा, ठीक है। एज हो सकता है आपसे थोड़ी ज्यादा हो, ऑलराइट। हालांकि ये रीडिंग मैं कर नहीं रही थी, मैं ये रीडिंग कर रही थी कि शादीशुदा जिंदगी आपकी कैसी होगी, लेकिन ये मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं बोलती जा रही हूँ कि कैसा होगा पर्सन वो, ऑलराइट। तो ये कुछ चीजें हैं, ओके। तो मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपके जो पार्टनर हैं उनको बिजनेस करने में इंटरेस्ट होगा, हो सकता है उनकी जॉब हो बट वो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो हो सकता है शादी के बाद आप दोनों मिलकर बिजनेस करो और ये बिजनेस बहुत आगे जाएगा, ठीक है। बहुत आगे आप बढ़ोगे। और थोड़ा थोड़ा ऐसा ही पाइल 1 भी था, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ये जो आपका पार्टनर है मैनिफेस्टर है, इसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा पाना, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें, बहुत सी जगहों पर इन्होंने भी सफर किया है, तब जाकर ये मैजिशियन की एनर्जी में आए हैं। वैसे नहीं है, वैसे नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कार्ड्स देखोगे तो शुरुआत हुई है 10 ऑफ सोर्ड्स से और इसके बाद ये मैजिशियन की एनर्जी है। तो इसका मतलब है काफी कुछ इन्होंने झेला होगा, तब जाकर ये मैजिशियन की एनर्जी में आए होंगे। तो अभी जब आपको ये मिलेंगे तो ये इसी एनर्जी में होंगे और शादी के बाद अपना ये जो टैलेंट है ये आपको भी देंगे कि भाई इस तरीके से मैनिफेस्ट करो, इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल ये रिश्ता रहेगा, आप दोनों मिलकर अर्न करोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अपने ना, आपकी कोई अपनी कंपनी हो सकती है आपके नाम से, ठीक है। कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, वो आपके नाम से होगी, आपके ब्रांड्स होंगे, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है। ये जो आपके पार्टनर हैं काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं, तो उस हिसाब से आपकी भी जिंदगी संवार देंगे, ऐसा समझ के चलो। इन लॉज के साथ में कोई आपका कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने वाले हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया चलेगा। स्पष्ट बात इनके घर पर करी जाएगी और आपसे भी वही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप भी स्पष्ट ही अपनी बात रखें। रही बात इसकी कि करियर में ये करने देंगे या फिर नहीं करने देंगे, तो ये सवाल ही खत्म हो जाता है। जब मैंने रीडिंग की शुरुआत करी थी तभी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि आप मिलकर
कुछ कर रहे हो मिलकर, कब कर रहे हो, जब परमिशन आपको मिली है तभी ना। तो फैमिली की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो मदर इन लॉ है वो आपसे बहुत खुश रहेंगी। फादर इन लॉ रहेंगे खुश, वो तो ठीक है, लेकिन मदर इन लॉ आपकी बहुत बहुत ज्यादा खुश रहेंगी। और उनके खुश रहने का कारण यही होगा कि उनको पसंद होंगे इस तरीके के लोग, इंटेलिजेंट हैं, टैलेंटेड हैं, ठीक है। और आप दोनों का उनको जो जोड़ा ये होगा, उनको वो बहुत पसंद आएगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही मेरी बेटी को या मेरे बेटे को चाहिए थी पार्टनर, या चाहिए था पार्टनर, वैसा ही पार्टनर मिल गया। तो मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी है और मेहनत भी आप लोग करोगे और रेस्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है, आराम भी आपको मिलेगा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सिर्फ मेहनत ही करते रहते हो, रेस्ट आपको नहीं मिलता, बट शादी के बाद वो आपको मिलेगा। अगर आपका पास्ट कुछ पेनफुल रहा है, ओके, तो वो हील कर जाओगे आप शादी के बाद। अभी नहीं हो रहा होगा, अभी लग रहा होगा कि कैसे क्या हो पाएगा, कैसे हम हील करेंगे। अगर किसी कनेक्शन से आप छूटे हो तो उसको लेकर काफी सारे सवाल हो सकते हैं आपके मन में, और आपको बहुत अकेलापन फील होता होगा। और हो सकता है कई बार आपको लगता भी हो कि शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कहीं सामने वाले की जिंदगी ना बिगड़ जाए मेरी वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार ही शादी करोगे ठीक हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर एक्चुअली आपको बोला भी गया है टाइम टू गो। तो अगर किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहां पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको बोला गया है कि आप आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, ठीक है। मिल्क एंड हनी का यहाँ पर कार्ड आया है जो कि बताता है कि शादी के बाद आपकी किस्मत जो है वो चमक जाएगी। आपने सुना होगा ना, कई लोगों को ऐसे बोलते हैं लोग कि आपकी कुंडली में लिखा है कि शादी होने के बाद ही आपका भाग्य जो है वो चमकेगा। तो कुछ वैसा ही है आपके साथ, ठीक है। फैमिली आपकी बड़ी है, और अगर मैं आपके बच्चों की बात करूं तो 2 से 3 नजर आते हैं ओके, ऐसा है यहाँ पर। हाँ, एक चीज और है, थोड़ा हेल्थ में मुझे लग रहा है इश्यूज हैं, तो उसका थोड़ा ख्याल आपको रखना है, ओके। जिस फैमिली में जाओगे ना, ऐसा लगता है या तो कोई पॉलिटिशियन है वहां पर, या पता नहीं क्या है, लेकिन काफी ज्यादा भीड़ भाड़ सी दिखाई देती है, ओके। कुछ ऐसा काम हो सकता है, आई डोंट नो क्या, लेकिन भीड़ भाड़ सी है। तो अगर आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप हो, अकेला रहना पसंद है, तो ये थोड़े चेंजेस आएंगे और ये थोड़े से आपको दिक्कत दे सकते हैं। मतलब ज्यादा जिनको बोलना पसंद नहीं होता, ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं होता, उनको ये चीजें थोड़ी दिक्कत देती हैं। जैसे हो सकता है आपको भीड़ में चक्कर वक्कर आते हो, ये सब कुछ है, तो ये थोड़ा एडजस्ट करने में आपको तो टाइम लगेगा, बट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। किसी तरीके के फंक्शंस हैं, पता नहीं क्या ये सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह टाइप होते हैं ना, वो मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है वहां पर आपको बोला जाए कि आप खड़े हो जाओ मंच पर और चलो भाई बोलना है आपने, ये कुछ चीजें हैं। तो कुछ है तो ऐसा, या तो पॉलिटिशियंस हैं ये, या पता नहीं इनका अपना एनजीओ है या क्या है, लेकिन कुछ तो होगा। और वहां पर शुरुआत में जब आपको बोला जाएगा कि आप भी इस तरफ आगे बढ़ो, आप भी लोगों के बीच आओ, बात करो, तो शुरुआत में आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, थोड़े से आप हिचकिचा सकते हो, लेकिन बाद में इसी सबसे आपको पहचान मिलेगी। तो मैरिड लाइफ की, आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें चेंजेस काफी सारे हैं। अभी जो आपकी लाइफ है उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अगर आप कम बोलते हैं तो ज्यादा बोलेंगे, अगर आप लोगों के संपर्क में कम आते हैं तो ज्यादा आएंगे, और फाइनेंशियली अगर देखें तो वो तो इक्वल ही है, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही है। अभी जितना कर रहे हो उससे ज्यादा ही है। और अगर अभी बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो शादी के बाद करोगे, क्योंकि सपोर्ट बहुत है। जहां तक मुझे लग रहा है अगर आपका करियर अभी नहीं चल रहा है तो सिर्फ इसीलिए नहीं चल रहा है क्योंकि सपोर्ट नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। तो वो आपको मिल जाएगा शादी के बाद, ठीक है। और 1-2 साल तो वैसे आपका रहेगा थोड़ा उतार चढ़ाव का, मतलब आप कुछ चीजें भूलने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा दिखता है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेती हूँ, परेशान ना हो आप लोग। मुझे पता है जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है ना, उनके साथ कुछ तो है, उनके पास्ट से जुड़ा हुआ है, कुछ चीजें हैं जिनको वो छोड़ नहीं पा रहे, डिटैच नहीं हो पा रहे। लेकिन ऐसी ही एनर्जी में आपकी शादी होगी, आप ऐसी ही एनर्जी में रहोगे और शादी आप करोगे, और फिर ये चीजें ठीक होंगी। ये एक तरीके से टेस्ट होगा आपकी हिम्मत का, कितनी हिम्मत है आपके अंदर। सी, वही बोल रही थी, डेप्थ। हीलिंग हो जाएगी आपकी। जो भी हुआ है आपके साथ, कुछ तो हुआ है, कोई डर है,
कोई तकलीफ है, हार्ट चक्रा भी आपका ब्लॉक्ड है, कुछ तो है, और जो भी है वो बहुत पेनफुल है, लेकिन ये पेन चला जाएगा जैसे ही आप शादी करोगे। आपको ये पार्टनर मिलेगा ना, ये सब कुछ खत्म। ठीक है, मैं बोल ही रही थी, मैंने वही कंफर्म किया, आ गया। ऐसे ही आते हैं कार्ड्स। ठीक है, तो आप परेशान मत हो, ये ठीक हो जाएगा। आप लोग थोड़ा अपना हार्ट चक्रा पर काम किया करो। ठीक है, मेडिटेशन करो या योगा करो। ऑलराइट, तो कुछ ऐसी है आपकी मैरिड लाइफ। सब कुछ अच्छा है, इन लॉज के साथ बहुत आपकी बनेगी, करियर में भी आप अच्छा करोगे। थोड़ा सा आपके जो अपने इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज ना, जैसे हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है, कुछ आपका पास्ट है जो आपको ट्रिगर करता है, वो चीजें ही परेशान कर रही हैं। वैसे मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपसे ही है, मतलब आपकी खुद की है। ठीक है, आप थोड़ा सा हील करोगे, सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि करियर में कब तक आप सक्सेसफुल रहोगे, क्या कुछ करने की आपको जरूरत है। चलो, हेलो गाइस, तो चलिए अब हम देखते हैं आपके करियर के लिए कुछ, कब तक आपको सक्सेस मिलेगी आपके करियर में। यहाँ से जो कार्ड्स निकलते हैं ज्यादातर लोगों से रेजोनेट हो जाते हैं, तो यहाँ से टाइम एंड डेट वगैरह देखेंगे, मंथ्स वगैरह देखेंगे, ज्यादा आ गए हैं। चलिए, ये आ रहा है, चलो ले लेते हैं। काफी सारे हैं, एक एक करके हम देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले है यहाँ पर 15, ओके, डेट है। यहाँ पर है संडे, संडे तो कल ही है। यहाँ पर है 8, देन आपको मिला है मार्च, आपकी शादी के लिए भी मार्च आया था आई थिंक, है ना, एंड सितंबर। यहाँ पर है 7, यहाँ पर है जुलाई, जनवरी 26। तो ये डेट्स हैं, डे है, मंथ्स हैं, जिनमें आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई प्रपोजल जरूर से मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड्स जो हैं ज्यादातर लोगों से रेजोनेट करते हैं। मैंने जब भी इनको पर्सनल रीडिंग्स में यूज करा है, एग्जैक्ट उनको उसी महीने में या उसी दिन में या उसी जो तारीख आ जाती है, डेट आ जाती है, उसी में कुछ ना कुछ उनको जरूर साइंस मिले हैं या फिर कुछ तो हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है और देखना है कि क्या कुछ होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि और क्या आता है आपके लिए। लेट्स सी, एक साइकिल तो आपका एंड हो चुका है। अगर अभी तक आप अपने करियर को लेकर परेशान थे, तो अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि ये साइकिल जो है आपका एंड है। हो सकता है कुछ लोगों की जॉब भी छूट गई हो, मुझे लग रहा है, लेकिन आप परेशान मत हो, ये अच्छे के लिए हुआ है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन जो भी रुपए पैसे की दिक्कत थी, ये जो साइकिल चल रहा था आपके फाइनेंसेस को लेकर, अगर अच्छे नहीं हो रहे थे, कंडीशन अच्छी नहीं हो रही थी, खत्म है। ठीक है, ये प्रॉब्लम खत्म है। 8 ऑफ सोर्स, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, मुझे पता है होगी ही। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की बहुत कमी रही है, आई एम श्योर, और किस तरीके से आपने अपना बजट बनाया होगा वो तो आपको ही पता है, बट जो भी है ये खत्म ही समझो। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये जो महीने आए हैं ना, ये आपको यही बता रहे हैं कि बहुत जल्द कोई ना कोई सक्सेस आपको दिखाई देगी। कुछ साइंस ऐसे मिलेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा प्रॉब्लम्स आपकी एंड ही है। 5 and 10, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी से धोखा मिला है आई थिंक आपको वर्क प्लेस पर। मून, आपकी हीलिंग भी हो जाएगी, आपको सक्सेस भी मिलेगा, आपकी जो भी विशेष हैं पूरी होंगी, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। लेकिन अगली बार के लिए समझ लो कि किसी पर अगर विश्वास करते हो तो अंधा विश्वास नहीं करना है। ओके, ये लेसन है। कुछ तो किया है आपने, किसी पर भरोसा किया है और अंधे होकर किया है। हमेशा आपको बोलती हूं, विश्वास करो लेकिन अंधा विश्वास नहीं। आपको आजमाना है पहले सामने वाले को, ठीक है। आपने किया है कुछ तो ऐसा, लेकिन जो भी है जून से शुरुआत होगी चीजों के सुधरने की, और दिसंबर तक या फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी तक सब कुछ ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स है निकल जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सावधानी रखो। ये गड़बड़ करते हो आप, आंख मूंद करके किसी पर भी भरोसा कर लिया। ये कहां से सीख लिया? ये नहीं करना है। और अगर आगे करने वाले हो तो अलर्ट हो जाओ, मैं पहले ही बता दूं।
ठीक है, करियर में कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा करोगे। अगर इंटरव्यू देकर आए हो तो उसमें भी सिलेक्शन के चांसेस है। वैसे मुझे ये लगता है आप अपना बिजनेस करोगे। अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ भी, जॉब आपका लगा भी, तब भी मुझे लगता नहीं है कि आप ज्यादा दिनों तक वो करने में इंटरेस्टेड रहोगे। मैं ये नहीं बोल रही कि वहां से आपको निकाल दिया जाएगा, आप खुद ही छोड़ दोगे। आपके लिए बिजनेस के ही कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, आप बिजनेस करो। क्यों करना, क्यों है जॉब जब नहीं बन रही है तो। रिमेन सेंटर्ड, दिमाग एक तो बहुत भागता है आपका। प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स। थोड़ा चिंता करना कम करो, थोड़ा ध्यान लगाओ। जो भी मैनिफेस्ट करते हो ना, पूरा ध्यान उसी पर लगाया करो। 4 जगह दिमाग भागता है, नहीं करो ऐसे। ओके, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, उसको होने दो, उसको एक्सेप्ट करो। थोड़ा सा डरते हो आप चेंजेस से, चेंज होगा तो क्या होगा। जॉब भी अगर जॉब भी लगता होगा तो आपको लगता होगा कि यही जॉब करूं मैं, दूसरा नहीं करूं। अगर चेंज हो गया तो मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगा। तो ये जो डर है ना, मैनिफेस्ट हो जाता है। अभी मुझे लग रहा है कि हो सकता है, अभी मैंने बोला ना कि शायद एक जॉब आपकी गई है, तो हो सकता है 2-3 गई हो इसी तरीके से। और जहां जहां पर आप डरे कि ये जॉब चली ना जाए, ये बिजनेस मेरा बंद ना हो जाए, वहीं पर ये चीजें हुई हैं। ठीक है, तो ये मत करना। ओके, आपको बोला गया है कि जो चिंता करते हो ना, जो भी ऐसे विचार आपके आते हैं, ऐसा होना जाए होना जाए होना जाए, वो इतने ज्यादा आते हैं कि मैनिफेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये मत करना आगे से। हाँ, अकेलापन महसूस करते हो, नहीं लगता कि कोई साथ देगा। ब्लेस्ड, लेकिन आप ब्लेस्ड हो, पता देखो। आप ऐसे सोचते हो कि आपके साथ कोई नहीं है, बट एंजल्स आपके साथ हैं। लेकिन आपको जो लेसन दे रहे हैं ना, वो समझ नहीं आते आपको। बहुत ज्यादा निगेटिव सोचते हो, ध्यान बहुत भटकता है। मेडिटेशन किया करो। ओके, क्राउन चक्रा के लिए करो, रूट चक्रा के लिए करो, थर्ड आई चक्रा के लिए करो। ये मेडिटेशन किया करो रोज, और इसको छोड़ना नहीं है। सक्सेस तो आपको मिलेगी। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आया भी है, बट वही है कि जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि बिना मेहनत करे ही मिल रहा है। आपका वो नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलने का कुछ भी। ठीक है, और देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं इस संबंध में। आपके एंसेस्टर्स तो यही कह रहे हैं, टाइम अच्छा आ रहा है आपका। लो, सन भी आ गया, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो सक्सेस तो मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, लेकिन ये आदतें छोड़ो। थोड़ा नेगेटिव कम सोचा करो, बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, ये चीज है। तो अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो। या तो एमेथिस्ट पहन लो, या क्लियर क्वार्ट्ज पहन लो, या जो इनर स्ट्रेंथ का जो मैंने ब्रेसलेट बनवाया हुआ है वो आप पहन सकते हो। अभी तो है नहीं स्टॉक में, लेकिन 2-3 दिनों के बाद आ जाएगा, तो आप वो पहन सकते हो। ठीक है, दिमाग ना एक जगह लगे, इधर भागता है उधर भागता है इधर भागता है, कैसे सक्सेस मिलेगा। ठीक है, अबंडेंस तो है, सन का ही कार्ड आ गया, और मैं क्या बोलूं। और आपको टाइम भी बताया गया है, मार्च का है, जनवरी का है, जून जुलाई, ये आपके लिए मंथ्स आए हैं, सितंबर आया है। तो इन महीनों में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन वही है कि आपका उस वक्त सेंटर्ड रहना। मतलब ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी आई और आप सोचो कि कहीं ये धोखा तो नहीं है, कहीं ये गलत तो नहीं है। तो मौका आएगा, चला जाएगा। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना है। और देख लेते हैं यहां पर क्या है। और जॉब से ज्यादा बिजनेस पर थोड़ा फोकस करो। गेट मोर इंफॉर्मेशन, टेक एक्शन, अपॉर्चुनिटी। यस, आपको बोला गया है कि जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, पहले उसकी इन्फॉर्मेशन लो, अंधे होकर विश्वास नहीं करना है, उसके बाद एक्शन लो। अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, उसके बाद ट्रस्ट करना है खुद पर, खुद के इंट्यूशन पर। ठीक है, जो चाहते हो मिलेगा। और एक मैं बता दूं, जो स्टोन को लेकर मैनिफेस्टेशन होता है ना, वो करो। उसमें क्या होता है, एक स्टोन लेते हैं हम, जो भी आपको पसंद हो वो स्टोन ले लो। मैंने बहुत पहले भी शेयर किया था। उसको अपने मुट्ठी में बंद करना है, अपनी विश बोलनी है 11 टाइम्स, और उसके बाद उस स्टोन को अपने तकिए के नीचे रख लो, या फिर जहां पर आप सोते हो ना, अगर पास में कोई टेबल है तो वहां पर रख लो। ओके, और सो जाओ रात में ये करके। सुबह उठो, फिर से उस स्टोन को लेना है, अपनी सारी विशेष बोलनी है, फिर उस स्टोन को वहीं पर रख देना है तकिए के नीचे या टेबल पर, और अपने काम पर निकल जाओ। ये लगातार आपको करना है 21 डेज के लिए, और फिर आप देखोगे कि आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो गई है। ओके, जो भी नेगेटिविटी है वो हट जाएगी और आपकी विशेष पूरी होनी शुरू हो जाएगी। और मैं यहाँ पर स्पेल्स भी निकाल देती हूँ आपके लिए 2, जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। आपको ये स्पेल्स करने हैं, ठीक है, भूलना नहीं। और फिर से कहूंगी कि जॉब से ज्यादा अगर बिजनेस पर फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वरना जॉब करना है तो जॉब भी करो, लेकिन कमियों को दूर करो। ओके, ये 2 आपके लिए स्पेल्स आए हैं,
सन मून स्पेल, और ये एक और है, ये दोनों मैं शेयर कर दूंगी डिटेल में। इसके साथ में अगर कुछ ऐड करना होगा तो वो भी ऐड कर दूंगी, आप देख लेना। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।